हेलो फ्रेंड, शशि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्वीट सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है खाजा। आपने शादियों में देखा होगा इस तरह का खाजा बनता हुआ। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाएंगे खाजा हम घर पे बहुत ही आसान तरीक़ों से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये टेस्टी से खाजा की रेसिपी। अगर आपको भी खाजा की मिठाई पसंद है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। एक बाउल में हम 1 कटोरी मैदा ले लेंगे। मैदा आपको जितना खाजा बनाना है उस हिसाब से ले लें। पानी डालकर इसे हम गूँथ लेंगे। इसमें हमें घी ऑयल कुछ भी अभी नहीं मिलाना है, केवल पानी डालकर इसे हम गूँथ लेंगे। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं उसी तरह से हम इसका आटा गूँथ लेंगे। ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रहे ना ही ज़्यादा टाइट। आटे में हमने अभी कुछ भी नहीं मिलाया है, ना ही ऑयल ना ही घी, केवल पानी से अभी इसे हमें गूँथना है। आटा गूँथने के बाद इसके ऊपर हम 2 से 3 बूंद केवल ऑयल लगा देंगे जिससे आटा सूखे नहीं। इसे हम ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे आटा थोड़ा सा सेट हो जाएगा। इसे ढक कर रख देते हैं हम साइड में 10 मिनट के लिए। एक कटोरी लेंगे हम, इसमें हम 4 से 5 चम्मच देसी घी डाल देंगे। घी को हम मेल्ट करके लेंगे। इसमें हम 3 चम्मच मैदा डाल देंगे। खाजा की लेयर बनाने के लिए इसका हम मिश्रण तैयार करेंगे, घी और मैदा का। इसे हम मिला लेंगे। यह अभी हल्का सा गाढ़ा लग रहा है। इसमें हम आधा चम्मच के लगभग घी और डाल देंगे। इसे डालकर मिला लेंगे। मैदा और घी का मिश्रण हमारा रेडी हो चुका है। अब हम खाजा बना लेंगे। आटा भी हमारा सेट हो चुका है। इसे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसकी हम लोई बना लेंगे। एक ही साइज़ के हम 5 लोई बनाएंगे इसके, ना ही ज़्यादा बड़ा रहे ना ही ज़्यादा छोटा। अगर बड़ा भी बनाएंगे तो एक ही साइज़ का बनाएंगे, सारी लोई एक साइज़ की होनी चाहिए। इसके पेड़े बना लेते हैं अब हम। सारे इसी तरह से बना लेंगे पेड़े। सारे पेड़े हमने बना लिए हैं। अब इसे हम बेल लेंगे। बिल्कुल पतला सा रोटी जैसे हमें इसे बेल लेना है। हल्का सा सूखा मैदा लगा लेंगे इसमें हम, जिससे बेलते समय चिपकेगा नहीं। बिल्कुल पतला सा इसे बेल लेते हैं हम। इसे हमने बेल लिया है, बिल्कुल पतला सा बेला है इसे हमने। इसे बेल कर हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से पहले हम सारे रोटियों को बेल लेंगे। सभी को बेलकर हम प्लेट में रखते जाएंगे। 5 रोटियों को पहले हमें बेलकर रेडी कर लेना है। पांचवी रोटी भी बेल लेंगे हम। इसे बेल कर हम प्लेट में नहीं रखेंगे। इसके ऊपर हमने जो घी और मैदा का मिश्रण तैयार किया था उसे लगा देंगे। 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे इसके ऊपर हम मैदा और घी का मिश्रण। इसे हाथों से फैलाएंगे हम अच्छी तरह से सभी तरफ। इसे फैलाने के बाद इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे। इसके ऊपर हम फिर से घी और मैदा का मिश्रण लगाएंगे। इसे भी हाथों से फैला लेंगे अच्छी तरह से। फिर से इसके ऊपर हम तीसरी रोटी रखेंगे। इसी तरह से हमें 5 रोटी को रख लेना है। फिर से लगाएंगे इसके ऊपर हम घी और मैदा का मिश्रण। चौथी रोटी रखेंगे इसके ऊपर हम। फिर से लगाएंगे घी और मैदा का मिश्रण। फैला लेंगे अच्छी तरह से हाथों से। 5वीं रोटी रखेंगे इसके ऊपर हम। फिर से लगाएंगे इसके ऊपर हम मैदा और घी का मिश्रण। इसे भी फैला लेंगे हम। 5 रोटी को हमने रख लिया है। अब इसका हम एक रोल बना लेंगे। ज़्यादा इसे दबा कर नहीं बनाएंगे हम, हल्के हाथों से इसका रोल बनाएंगे।
इसे हम हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे। इसे फैलाकर हमें लंबा थोड़ा सा कर लेना है। इसे ज़्यादा दबा कर नहीं फैलाएंगे, हल्के हाथों से ही फैलाएंगे। ये हल्का सा लंबा हो गया है दबाने के बाद। अब इसे हम चाकू से कट कर लेंगे। सभी को एक साइज में कट कर लेंगे हम। शुरू में कट करते समय वीडियो बंद हो गया था, इसलिए दिख नहीं पाया। सभी को हमने एक साइज में कट कर लिया है। इसकी लेयर आपको दिखा रहे हैं हम, कितनी सारी इसमें लेयर दिख रही है। खाजा हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। और हम साइड में रख देते हैं। खाजा को अब हम बेल लेंगे एक एक करके। इसे ज़्यादा कस के नहीं दबाना है, हल्के हाथों से ही दबाएंगे। हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे। बेलन को हमें हल्के हाथों से ही दबाना है, ज़्यादा कस के दबाकर नहीं बेलेंगे। इसे हमने बेल लिया है। इससे ज़्यादा इसे पतला नहीं करेंगे। सारे खाजे को इसी तरह से बेल लेंगे। पहले हम हल्के हाथों से दबाएंगे इसे हम, ज़्यादा कस के नहीं दबाना है, नहीं तो इसका लेयर दब जाएगा, जिससे आसानी से नहीं खुलेगा तलते समय। इसे भी बेल लेंगे हम। बेलन को बिल्कुल हल्के हाथों से दबाना है हमें। इसकी लेयर आपको दिखाते हम, बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है, दबा बिल्कुल भी नहीं है। तलते समय आसानी से खुल जाएगा खाजा ये। इसी तरह से हम सारे खाजे पहले बेल कर रेडी कर लेते हैं। हमने सारे खाजे बेल लिए हैं। अब इसे हम तल लेंगे। ऑयल हमने रख दिया था, गर्म हो चुका है। खाजा डालते समय गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, उसके बाद हमें लो कर देना है। खाजा को पलटने के बाद हमें 2 चम्मच की सहायता से इसकी लेयर को अलग कर लेंगे। हमने 2 चम्मच ले लिया है। चम्मच को हमें उल्टा करके लेना है। आप चाहे तो चाकू से भी कर सकते हैं। चाकू से इसका लेयर कटने का डर रहता है, इसलिए हमने चम्मच लिया है। बहुत ही आसानी से इसका लेयर अलग हो जाएगा ऑयल में जाने के बाद। बस हमें हल्का सा चम्मच से इसे अलग करना पड़ता है। ये फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। ज़्यादा इसे डार्क नहीं करेंगे हम खाजा को, खाजा वाइट ही होता है। इसी तरह से हम सारे खाजे को पहले तल लेंगे। इसे ऑयल में डालने के बाद इसे हमें तुरंत पलट लेना है। जब खाजा कच्चा रहे तभी इसका लेयर हमें अलग कर लेना है, नहीं तो पकने के बाद इसका लेयर अलग नहीं हो पाएगा। 2 चम्मच की सहायता से इसे हम अलग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये। बहुत ही अच्छी तरह से इसका लेयर अलग हो गया है। इसे भी हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। खाजा को हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसका बहुत ही पतला पतला लेयर है, बहुत ही जल्दी क्रिस्पी हो जाता है ये। इसे अब हम निकाल लेंगे बाहर। खाजा ज़्यादा डार्क नहीं होता है, वाइट ही होता है। बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है। इसी तरह से हम सारे खाजे तल लेते हैं। एक बार में आप जितना तल सके उतना ही डालें बस। हमने बस 2 ही डाला है, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसका लेयर हमें अलग करना होता है, इसलिए केवल 2 ही डालेंगे। पकने के बाद ये नहीं हो पाएगा अलग। जब हल्का सा कच्चा रहे तभी इसका लेयर अलग कर लेंगे हम। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चम्मच की सहायता से ही करें, चाकू से ना करें। चाकू से कटने का डर होता है लेयर इसका। बहुत ही आसानी से हो गया है ये। इसे भी क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे। इसका भी हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे इसे हम। इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सारे खाजों को तल लिया है। अब हम इसकी चाशनी बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही अच्छा खाजा बनकर रेडी हुआ है ये। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दिया है, इसमें हम चीनी डाल देंगे। 1 कटोरी हमने चीनी डाला है। आधा कटोरी से कम थोड़ा सा और डाल देंगे इसमें हम। आधा गिलास के लगभग इसमें हम पानी डाल देंगे। खाजा मिठाई के लिए हमें एक गाढ़ा सा चाशनी बनाकर रेडी करना है। चीनी को मेल्ट हो जाने देते हैं पहले हम। चीनी मेल्ट हो चुका है।
इसे हम पका लेते हैं अच्छी तरह से। चाशनी हमारा पका है कि नहीं इसे हम चेक कर लेते हैं। हल्का सा ठंडा हो जाए तब चेक करें। इसमें एक तार जैसा बनने लगा है। चाशनी गाढ़ी हो चुकी है। गैस अब हम बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करेंगे हम। एक एक खाजा इसमें डालेंगे हम। चाशनी इसके ऊपर डालेंगे। चाशनी गर्म रहे तभी ये हमें करना है। ठंडा हो जाने के बाद चाशनी जमने लगेगा। गरम गरम चाशनी में ही हमें खाजा डालना है। इसे एक छलनी में रखेंगे जिससे एक्स्ट्रा चाशनी होगा वो बाहर निकल आएगा। इसी तरह से हम सारे खाजे इसी में डालते जाएंगे, इसके ऊपर चाशनी। चाशनी को हमें ठंडा नहीं होने देना है, गरम रहे तभी खाजे के ऊपर डाल देना है हमें। सारे खाजे के ऊपर डाल देंगे हम चाशनी इसी तरह से। एक बार में हम 2 डाल देते हैं जिससे जल्दी से हो जाएगा। चाशनी ठंडी भी नहीं हो पाएगी। इसे डालने के बाद हम तुरंत बाहर निकाल लेंगे। छलनी में रखेंगे इसे हम, जिससे एक्स्ट्रा चाशनी होगा वो बाहर निकल आएगा। सारे खाजे के ऊपर हमने डाल लिया है। एक और रह गया, उसके ऊपर भी डाल लेंगे हम। चाशनी अब जमने लगा है, बस एक ही रह गया है, सभी पर हमने डाल लिया है। चाशनी डालने के बाद खाजा को आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दे। इसे हमने आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। चाशनी अच्छी तरह से जम जाएगी इसके ऊपर। आधा घंटा बाद आपको दिखा रहे हम, चाशनी अच्छी तरह से जम चुकी है इसके ऊपर। बहुत ही टेस्टी सा ये खाजा बनकर रेडी हो चुका है। जैसे हलवाई वाले बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही खाजा बनकर रेडी हुआ है ये। दुकान पे भी आपने देखा ही होगा, हलवाई वाले का खाजा इसी तरह का होता है। बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप इस खाजे की मिठाई को किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। होली, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल हो आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो आपको ये हमारी घर पे बिल्कुल हलवाई जैसा खाजा की मिठाई बनाने की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार आप भी हमारे तरीक़ों से इस तरह से खाजा की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगा। इस खाजे की मिठाई को आप महीनों तक बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसे बनाकर आप डिब्बे में भर के रख लें। इसे आपको हम तोड़कर भी दिखाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी खाजा बना है ये, अंदर से बिल्कुल क्रिस्पी है, ऊपर से खस्ता बना है ये। बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। इसी तरह से एक और तोड़कर दिखा रहे हैं हम, कितना क्रिस्पी बना है ये। बिल्कुल हलवाई जैसा बना है ये खाजा, जैसे हलवाई वाले बनाते हैं दुकान पर। आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस खाजे की रेसिपी को, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।